हेलो स्टूडेंट्स, हम आज कारा एल्गी के रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने कारा के जनरल थैलस स्ट्रक्चर और उसकी ग्रोथ के बारे में कुछ पढ़ा था। कारा में रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरीके से होता है। एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है। कारा में किसी भी तरीके के एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनते हैं, इसलिए इसमें अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में या कायिक जनन जो है वो दो तीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे एमाइलम स्टार्स, रूट बल्बिल्स और एमॉर्फस बल्बिल्स के द्वारा कारा में कायिक जनन संपन्न होता है। तो ये क्या होते हैं और कैसे डेवलप होते हैं, इसमें हम सबसे पहले एमाइलम स्टार्स जो है वो कुछ स्पीशीज़ जो हैं कारा की, जैसे कारा स्टेलिजेरा है, उसमें जो कारा के थैलस में जो हमने देखा था कि नोड्स और इंटरनोड्स पाई जाती हैं, तो नोड वाले हिस्से में जो बेसल नोड है उससे एक बहुत विशिष्ट प्रकार से कुछ स्टार शेप्ड की कोशिकाएं इकट्ठी हो जाती हैं, समूह बना लेती हैं। यहाँ इस डायग्राम में हम जो डायग्राम है ये एक एमाइलम स्टार का डायग्राम है जो स्टार शेप्ड के रूप में हमें दिखाई दे रहा है, और जो बेसल नोड होता है कारा का उसकी कोशिकाएं एक बहुत विशिष्ट प्रकार से इस तरीके की रचना बना लेती हैं जिसमें एमाइलम स्टार्च भरा हुआ होता है। तो ये एमाइलम स्टार्च वाली जो बॉडीज़ हैं दे आर नोन एज एमाइलम स्टार्स, और जब ये पौधे से अलग होते हैं, डिटैच होते हैं, तो ये जर्मिनेट करके कारा का नया पौधा बना लेते हैं। कारा में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो रूट बल्बिल्स की सहायता से भी होता है, और रूट बल्बिल्स जो हैं वो यहाँ हमें बी डायग्राम में नज़र आ रही हैं। कुछ स्पीशीज़ हैं कारा की, जैसे कारा एस्पेरा, उसमें जो बल्बिल्स हैं वो राइजॉइड्स पे डेवलप होती हैं। जो राइजॉइड वाला पार्ट होता है कारा थैलस में, उसमें कुछ स्फेरिकल और ऐसे ओवल शेप की कुछ बल्बिल्स टाइप की कोशिकाएं डेवलप हो जाती हैं, और अगर ये पौधे से डिटैच हो जाती हैं तो ये नया प्लांट बना लेती हैं। कई कोशिकाओं में, कई स्पीशीज़ में कारा की, जैसे कारा बाल्टिका में, ये जो बल्बिल्स होती हैं ये मेन एक्सिस जो है कारा थैलस का उसकी नोड्स पे भी डेवलप हो जाती हैं, और ये विपरीत परिस्थितियों में पेरिनेटिंग ऑर्गन की जैसे या रेस्टिंग स्टेज में बदलती हैं, और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये जर्मिनेट होके कारा का नया पौधा बना लेती हैं। कई बार जो कुछ स्पीशीज़ हैं कारा की, जैसे कारा डेलिकेटुला है, उसमें कारा में जो लोअर नोड की सेल है, लोअर जो नोड्स हैं, पर्व संधियाँ हैं, पर्व संधियों पे कुछ जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वृद्धि कर लेती हैं, उनमें अतिवृद्धि पाई जाती हैं, और ये अनियमित प्रकार की जो अतिवृद्धियाँ हैं कोशिकाओं की, ये एमॉर्फस बल्बिल्स कहलाती हैं, और ये एमॉर्फस बल्बिल्स भी जर्मिनेट होके कारा का नया पौधा बना लेती हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि कारा में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तीन तरीके से होता है, एमाइलम स्टार्स, रूट बल्बिल्स और एमॉर्फस बल्बिल्स के द्वारा इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कारा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। कारा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत एडवांस टाइप का oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, और ये रिप्रोडक्शन कारा में बहुत एडवांस टाइप का है। oogamous रिप्रोडक्शन बोलते हैं इसको, जिसमें एंथ्रीडिया और oogonia जो हैं वो बहुत
अलग मॉर्फोलॉजिकली दे आर ऑल टुगेदर डिफरेंट, और ये बहुत एडवांस लेवल के स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको हम एंथ्रीडियम कहते हैं, या ग्लोब्यूल नाम से भी ये जाना जाता है। और कारा में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको ओगोनियम या न्यूक्यूल नाम से जाना जाता है। तो कारा में दो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। मेल पार्ट इज़ नोन एज ग्लोब्यूल एंड द फीमेल पार्ट इज़ नोन एज द न्यूक्यूल। और ये जो सेक्स ऑर्गन्स हैं कारा में, दे आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमंगस्ट एल्गी। शैवालों में जितने भी तरीके के जितनी भी एल्गी हैं उनमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पाए जाते हैं उनमें कारा में पाए जाने वाले सेक्स ऑर्गन्स सबसे एडवांस टाइप के माने गए हैं, जो ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल नाम से जाने जाते हैं। दोनों जो ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल हैं ये मैक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब अपनी नेकेड आइज से इनको देख सकते हैं। और ज़्यादातर स्पीशीज़ जो हैं कारा की वो मोनोशियस हैं। मोनोशियस का मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही प्लांट पे उत्पन्न होते हैं और बनते हैं, और ये एक दूसरे से विपरीत दिशा में पाए जाते हैं। मतलब ग्लोब्यूल जो एंथ्रीडियम है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो नीचे की तरफ पॉइंटेड होता है, और न्यूक्यूल जो है वो फॉरवर्डली मतलब ऊपर की तरफ डायरेक्टेड होता है। तो दो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में एक ही नोड पे ये ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल पाए जाते हैं। कुछ स्पीशीज़ हैं कारा की, जैसे कारा वेलिचाई है, उसमें ये जो कारा वेलिचाई है वो डायोशियस है, या हिट्रोथेलिक भी हम इसको बोलते हैं। डायोशियस प्लांट है जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दो अलग अलग पौधों पे पाए जाते हैं। दे bear male and female reproductive organs on different plants. तो these species are known as heterothelic और dioecious, और जिसमें एक ही प्लांट पे पाए जाते हैं they are known as homothelic और monoecious species। जो कारा प्लांट में जो लिमिटेड ग्रोथ की शाखाएं थी, हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो प्राइमरी लेटरल्स हैं या जो ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ हैं उन पे ये सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, और न्यूक्यूल जो है वो ग्लोब्यूल के ऊपर पाया जाता है। ज़्यादातर स्पीशीज़ में जो इनका विकास है, जो इनकी डेवलपमेंट है ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल का, वो साथ साथ होता है। कुछ स्पीशीज़ में कई बार ये देखा गया है कि जो ग्लोब्यूल है वो न्यूक्यूल से पहले डेवलप हो जाता है। अब हम इसमें एंथ्रीडियम के बारे में बात करेंगे, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो यहाँ पे ग्लोब्यूल के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। ये किस तरीके का होता है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो एंथ्रीडियम या ग्लोब्यूल जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक बहुत बड़ा आकार का, मतलब मैक्रोस्कोपिक है, और सर्कुलर फॉर्म में है, राउंड है। यहाँ आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, जी डायग्राम में, कि ये एक बिल्कुल स्फेरिकल या ओवल स्फेरिकल शेप का है, और रेड या येलो कलर का ये होता है। इसकी जो बाहर की दीवार है, बाहरी भित्ति है, वो 8 कोशिकाओं से बनी हुई होती है। जो बाहर की तरफ, इसमें यहाँ डायग्राम में हमें जी डायग्राम में 4 कोशिकाएं तो दिखाई दे रही हैं और 4 पीछे की तरफ हैं। तो ये 8 कोशिकाओं से इसकी बाउंड्री बनती है। जो आउटर लेयर है उसमें 8 कोशिकाएं पाई जाती हैं। 8 कोशिकाओं का बना हुआ होता है, और इन कोशिकाओं को शील्ड सेल कहते हैं। तो ये ग्लोब्यूल जो है बाहर की तरफ से 8 शील्ड सेल से कवर रहता है। शील्ड सेल की जो आउटर वॉल है बाहर की तरफ, इसमें कई तरीके के अंतर्वलन या इनफोल्डिंग्स पाई जाती हैं, और इसकी वजह से इसमें बाहर से देखने पे कुछ अच्छी डिज़ाइंस इस पे नज़र आती हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्नामेंटेशंस, मतलब कई तरीके की इसमें कलाकारियाँ या
स्ट्रक्चर्स इसमें हमें दिखाई देते हैं। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें ग्लोब्यूल का, तो यहाँ हम एच डायग्राम में देख सकते हैं। इंटरनली जो इसमें ग्लोब्यूल में एक सिलिंड्रिकल सेल जो बीच में सेंटर में से इसमें उत्पन्न होती है, ग्लोब्यूल के बीच में से अंदर से अगर हम देखें तो बीच में से एक रॉड शेप्ड सिलिंड्रिकल सेल निकलती है सेंटर में से। हर शील्ड सेल के बीच में से एक सिलिंड्रिकल लंबी सेल निकलती है जिसको हम मैन्यूब्रियम कहते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं मैन्यूब्रियम इस शील्ड सेल के बीच में से एक लंबी सिलिंड्रिकल सेल के रूप में मैन्यूब्रियम पाया जाता है। और इस मैन्यूब्रियम के डिस्टल एंड पे, मतलब बाहर की तरफ, इसके ऊपर वाली सतह पर, ऊपर वाली जगह, हर मैन्यूब्रियम से कुछ छोटी गोल स्फेरिकल कोशिकाएं बनती हैं, पाई जाती हैं, जो कि प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स कहलाती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैन्यूब्रियम से प्राइमरी कैपिटल सेल्स अटैच्ड होती हैं। मैन्यूब्रियम के ऊपर की तरफ डिस्टल एंड पे कुछ प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स पाई जाती हैं, और ये सेल्स जो हैं वो मैन्यूब्रियम के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती हैं। कई बार एक सेकंड, मतलब एक और रो में एक और ग्रुप जो है सेल्स का इन प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स के ऊपर पाया जाता है, और ये प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स जो हैं उससे अटैच्ड हुई ये दूसरी तरीके की कोशिकाएं होती हैं। इनको हम सेकेंडरी कैपिटुलम सेल्स कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स है जो मैन्यूब्रियम पे अटैच्ड हैं, और प्राइमरी कैपिटुलम सेल पे सेकेंडरी कैपिटुलम सेल डेवलप होती हैं। और हर सेकेंडरी कैपिटुलम सेल में 2 से 4 ऐसे लंबे धागे नुमा रचनाएं पाई जाती हैं जो मल्टी सेलुलर हैं और अनब्रांच्ड हैं। ये फिलामेंट्स जो सेकेंडरी कैपिटुलम सेल से निकलते हैं, दीज आर नोन एज एंथ्रीडियल फिलामेंट्स और स्पर्मेटोजेनस फिलामेंट्स। सेकेंडरी कैपिटुलम सेल के टिप पे ये डेवलप होते हैं, और हर फिलामेंट में लगभग 25 से लेके 500 तक सेल्स होती हैं। यूनिसीरिएट होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और मल्टीसेलुलर फिलामेंट्स हैं, और इसमें 25 से 500 250 तक कोशिकाएं पाई जाती हैं। और हर कोशिका जो है एंथ्रीडियल फिलामेंट की, उसमें एक एंथ्रेजॉइड डेवलप होता है जो मेल गैमीट होता है। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि एंथ्रीडियम जो है वो 20,000 से 50,000 तक एंथ्रेजॉइड बनाता है, क्योंकि ये सेकेंडरी कैपिटुलम में जो फिलामेंट्स हैं, और फिलामेंट्स मल्टी सेलुलर हैं, और दीज आर एंथ्रीडियल फिलामेंट्स, और इसकी हर कोशिका से एक एंथ्रेजॉइड का निर्माण होता है जो कि इस तरीके से कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जिसकी टिप पे 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये एंथ्रीडियल फिलामेंट की कोशिकाएं हैं, और इनका कोशिका जो साइटोप्लाज्म है वो मेटामॉर्फोसिस होके एंथ्रीडिया या एंथ्रेजॉइड का निर्माण करता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कारा में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 2-3 तरीके से होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 तरीके के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, एंथ्रीडिया और oogonia, या जिनको हम ग्लोब्यूल या न्यूक्यूल के नाम से जानते हैं। और ग्लोब्यूल का इंटरनल स्ट्रक्चर हमने देखा कि शील्ड सेल बाहर की तरफ होती हैं, और हर शील्ड सेल से एक मैन्यूब्रियम अंदर की तरफ निकलता है, और मैन्यूब्रियम पे प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स होती हैं, और प्राइमरी कैपिटुलम सेल पे सेकेंडरी कैपिटुलम सेल्स होती हैं, और सेकेंडरी कैपिटुलम सेल पे बाहर की तरफ 2 से 4 मल्टीसेलुलर एंथ्रीडियल फिलामेंट्स लगे हुए रहते हैं, और ये फिलामेंट जो है इनका साइटोप्लाज्म मेटामॉर्फोसिस के बाद में एक सिंगल एंथ्रेजॉइड बनाता है जो कि बाइफ्लैजिलेटेड कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। थैंक यू वेरी मच। इसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसके डेवलपमेंट के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।